इधर बताया इफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज एन एरिया, इतना एरिया आपको गिवन है और बीच का थीटा गिवन है, रेडियस फाइंड करना है। इट मींस व्हाट, सर्कल का एक सेक्टर है, इसका आपको एरिया गिवन है, एरिया इज 40 पाई, एरिया है 40 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, और आपको थीटा भी गिवन है 72 डिग्री। तो आप एरिया का फॉर्मूला पुट करोगे, एरिया का है फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया है अपना 40 पाई इज इक्वल्स टू थीटा 72 बाई 360 इंटू, इधर भी पाई है ना तो इस पाई को मत खोलो, आर स्क्वायर, अपने को आर तो फाइंड ही करना है तो आर को ऐसे ही रहने दो। अब इसको सॉल्व करो, 72 और 360 को काटाकुटी करेंगे तो इट विल बी 1 और ये 5 जा 1/5, और पाई को काट दो तो बचा क्या, और ये 5 को उधर भेज दो तो ये क्या बचेगा अपने पास कि इधर 40 इंटू 5 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, 40 इंटू 5 200 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये गलती मत करना कि ये 200 है, यहाँ पे 200 दिखा और आपने टिक कर दिया, नहीं, इसको ये आर स्क्वायर है और हमें पूछा है रेडियस, तो इसको आर इज इक्वल्स टू रूट 200, 200 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 100 250 225 5 5 5 पेयर में बना है और 2 पेयर में बना है, तो 5 2 जा 10, और क्या पेयर में नहीं बना, 2 नहीं बना, तो रूट 2 यूनिट्स, 10 रूट 2 यूनिट्स। ये रहा। नेक्स्ट है वाला क्वेश्चन नंबर 14, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 इसमें बोला है डायमीटर है और उसका एक्सट्रीमिटीज मतलब एंड में दो टेंजेंट्स बने हैं, तो ये क्या होंगे, फिक्स्ड है, ऑब्वियस सी बात है पैरेलल होंगे। अगर पैरेलल नहीं गिवन होता तो ये परपेंडिकुलर होता, क्योंकि ये भी अपनी एक प्रॉपर्टी है ना कि जब डायमीटर जाके टेंजेंट में कनेक्ट होते तो वो 90 डिग्री फॉर्म होता है, बट हमें यहाँ पैरेलल गिवन है तो पहला प्रेफरेंस उसी को ही मिलेगा। नेक्स्ट क्या बोला है, इफ -1, क्वेश्चन नंबर 15 पहले लिख लेते हैं, बोला है -1 n प्लस -1 8 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आप इधर क्या ऐसा पुट करोगे n की जगह जो आपका आंसर 0 है, तो -1 यहाँ पे इवन नंबर है, इवन नंबर होने का मीनिंग क्या होता है, अंदर का नंबर नेगेटिव नहीं रहता है जब वो खुलता है, तो ये खुलने के बाद हो जाएगा 1, यहाँ प्लस, यहाँ ऐसा क्या पुट करेंगे, -1 पुट करें या फिर 1 पुट करें सो दैट 0 आएगा, तो 1 अगर पुट किया तो 1 + 1 तो 2 आ जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, -1 + 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ -1 आने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी इवन नंबर पुट किए, इवन नंबर करने से अंदर का नेगेटिव हट जाते तो हमें यहाँ ऑड नंबर पुट करना होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, एनी ऑड नंबर, तो इसका आंसर होगा एनी odd number. Question number 16. The end point of a diameter of a circle is this and this. The length of its radius is. आपको इधर डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे दिया, मतलब 2,4 और -3,1 यहाँ पे दे दिया, और आपको पूछा है कि इनका रेडियस क्या है, तो पहले आप इनका डिस्टेंस निकालो, मतलब ये पूरा डायमीटर कितना है वो निकालो, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो x2 मतलब ये रहा -3 -x1 क्या है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 1 -4 होल स्क्वायर। तो अब इसको अगर हम लोग रूट लेंगे तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 4 - 1 3, यहाँ पे -3 नहीं -1 है, -3, -1 मैंने ओनली 1 लिख दिया था, तो ये अपना हो जाएगा -3 एंड दिस वन -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और ये 25 50 50 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसको और खोला गया है, तो 50 को और खोलेंगे तो क्या होगा 2 25 5 5 मतलब 5√2, यहाँ तक भी आंसर छोड़ना मत, ये तो अपना डायमीटर हो गया, अपने को रेडियस पूछा है, रेडियस मतलब डायमीटर का हाफ, मतलब 5√2/2 यूनिट्स, 5√2/2, ये रहा, ये प्लस माइनस में ये 5√2/2, ये हो गया। नेक्स्ट क्या बोला अपने को, 11th and 13th टर्म ऑफ एन APR 39 and 45, 11th टर्म मतलब a + 10d है 39, और क्या बताया अपने को 45 मतलब
13th टर्म, तो a प्लस 12d इज इक्वल्स टू 45। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, अब माइनस एलिमिनेशन कर देते हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो प्लस ये a और ये तो कट गया, माइनस होके खत्म। नेक्स्ट क्या, 10d माइनस 12d होगा तो माइनस 2d इज इक्वल्स टू 39 माइनस 45 माइनस 6, तो माइनस और माइनस कट गया, d इज इक्वल्स टू 3। अपने को क्या पूछा इधर, कॉमन डिफरेंस ही पूछा, तो कॉमन डिफरेंस इज 3 हो गया ये। नेक्स्ट है, A card is drawn at a random from a pack of 52 cards drawn था, उसमें से स्पेड निकाला और किंग निकालने की चांसेस क्या है। स्पेड अपना कितना होता है 13 और किंग, टोटल किंग्स होते हैं 4, उस वो एक किंग इसके अंदर भी तो है, 13 टोटल में एक किंग भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो टोटल स्पेड्स के 13 प्लस किंग 3 ही लो, क्योंकि एक छोड़ दो, एक तो स्पेड में एंटर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो टोटल 16 हो गए बाय 52 कार्ड्स। अब इन दोनों को हम लोग काटा कुटी करेंगे तो ये कितना होगा, 4 से करेंगे तो ये 4 जा और ये 1 3 13 जा, इट मीन्स 4 बाई 13, क्वेश्चन नंबर 18, 4 ये रहा 4 बाई 13 दिस वन। नेक्स्ट है असर्शन रीजन, जिसमें बताया द प्रोबेबिलिटी फॉर सिलेक्टिंग अ नंबर एट अ रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20 इज, 1 से लेके 20 तक नंबर्स है, तो उसमें से प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कोई भी एक रैंडम निकालेंगे तो ऑब्वियसली 1 नहीं होगी, ये 1 बाई 20 होगी, तो ये तो अपना पहला वाला ही इनकरेक्ट है। दूसरा क्या बोला, फॉर एनी इवेंट ई इफ पी ई इज 1 देन ई इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट, अगर 1 आ रहे हैं पी ई तो ये ई को श्योर इवेंट बोलेंगे। हाँ, मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियोस में कि अगर 1 आता है तो वो श्योर इवेंट बोलते हैं, तो रीजन हमारा सही है बट एसर्शन गलत है, एसर्शन सही नहीं है, तो एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। इसका क्या होगा अपना क्वेश्चन नंबर 19 का डी, assertion is false but reason is true। नेक्स्ट क्या बताया अपने को, if we join two hemisphere of same radius along their bases then we get a sphere। हाँ, दो हेमिस्फीयर को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो वो एक स्पेयर बन जाएगा, ये चलो ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज 3 पाई, नो, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई स्क्वायर नहीं होता है, तो ये नहीं होगा, रीजन गलत है बट एसर्शन सही है, एसर्शन सही है, रीजन गलत है, तो क्या होगा, ये रहा रीजन गलत है, एसर्शन चाहिए, मतलब सी नंबर, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 का सी हो गया। नेक्स्ट क्या बोला अपने को, सेक्शन बी का 2 मार्क का क्वेश्चन है, जिसमें बताया है दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें बताया दो ट्राइंगल है, एक है ट्राइंगल ए बी सी और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसमें से आपको गिवन है ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर एंड पी आर 6 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है पी क्यू प्लस क्यू आर कितना होता है। तो पहले आप देखो, आपको पता है कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, तो अभी बस हमें क्या है इसका ये फाइंड आउट करना है, ये तो इसको हम लोग पहले देखते हैं कि एक साइड ले लो कोई भी, ए सी बाई जो साइड गिवन है वो ले लो, ए सी बाई पी आर इज इक्वल्स टू, हमें फाइंड ये वाला नीचे वाला करते हैं, बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ए सी है अपना 8 बाई पी आर है 6 इज इक्वल्स टू बी सी है 4 बाई क्यू आर अपने को नहीं गिवन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 8 क्यू आर इज इक्वल्स टू 6 12 10 24, क्यू आर इज इक्वल्स टू 24 बाई 8। अब इसको काटा कुटी करेंगे तो ये 4 से जाता है 2 जा और ये 6 जा 3 जा, तो क्यू आर अपना हो गया 3, ये यहाँ पे 3 मिल गया। अभी अपने को क्या फाइंड करना है, एक और दिस वन पी क्यू भी तो फाइंड करना है, तो फिर से सेम चीज करो, बस इसमें एक जगह में पी क्यू वाला सेट डाल दो, तो ये क्या हो गया ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर रहने दो, यहीं पे ही कर दो क्या, नहीं जगह नहीं बच रही है, ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर इज ए सी बाई पी आर इज इक्वल्स टू, हमें क्या निकालना है दिस साइड ना, मतलब ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर मीन्स 8 बाई 6 इज इक्वल्स टू ए बी is 6 एंड पी क्यू हमें नहीं पता, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 8 पी क्यू इज इक्वल टू 36, पी क्यू इज इक्वल टू 36 बाई 8, फिर से 4 से काटा कुटी करेंगे तो 9 और 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4.5
एंड में 4.5 और 3 को ऐड कर देंगे 7.5। इसमें बीच में और एक चीज़ दी हुई है अपने को, ये वाला ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, ठीक है, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन, आई थिंक फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एक्सरसाइज का होना चाहिए शायद, जिसमें अपने को ये गिवन है कि एक ट्राइंगल है आपके पास, दिस वन जो है टी क्यू आर, आपको सारी चीज़ें गिवन है, और ये है P, ये है S, और बता दिया एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। तो अपने पास जो चीज़ गिवन है पहले उस पर फोकस करो। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये आपको गिवन है। अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके दो साइड्स भी इक्वल होंगे, मतलब PQ इज इक्वल्स टू PR, ये हो गया। अभी और क्या गिवन है, QR बाई QS इज इक्वल्स टू QT, प्रेजेंटेशन सही रखना बिल्कुल, QT बाई PR, ये हो गया अपना जो भी पार्ट गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR, तो हम लोग ले लेते हैं इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR। अगर हम लोग दो ट्राइंगल ले तो एक चीज तो अपने को पता है, देखो PQS कौन सा, ये छोटा वाला ट्राइंगल दिस वन, और TQR ये बड़ा वाला ट्राइंगल। तो अभी अपने पास एक तो पता है ये वन कॉमन पड़ रहा है, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1, ये हो गया। नेक्स्ट ये जो गिवन पार्ट है वो देखो, उसको पहले लिख लेना नीचे, QR बाई QS इज इक्वल्स टू QT बाई PR, QR बाई QR बड़ा वाला ट्राइंगल, QS छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है। QT बड़ा वाला ट्राइंगल, PR, ये PR तो अलग से आ गया ना, ये तो पार्ट हमारे इस ट्राइंगल में ही नहीं है। देखो PR कहीं आपको दिख रहा है क्या पेयर में, नहीं ना, तो PR की जगह हमें क्या चाहिए, QT है, मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल का पार्ट है, तो हमें QP चाहिए होगा, तो हम लोग PR के जगह QP भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है ऑलरेडी, तो इसको सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ से, QR बाई QS इज इक्वल्स टू QT बाई PQ, तो ये हो गया, एक एंगल मिल गया हमें, साइड मिल गया, देयरफॉर ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR बाय SAS सिमिलैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें आपको बोला है इफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ओके, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, इन सब की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो cos 60 डिग्री मीन्स हाफ, तो x बाई 2 प्लस y cos 0 डिग्री इट मीन्स 1, तो 1 प्लस sin 30 डिग्री, sin 30 1 बाई 2 माइनस cot 45 डिग्री, cot 45 दैट इज 1, तो ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू 5। अब इसमें देखो सब में एक एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या है अपना 2, इट मीन्स व्हाट, x प्लस 2y प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5, इस 2 को इधर भेज देंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा, और x प्लस 2y, ये प्लस माइनस माइनस 2 से बन गया 1, बड़े के आगे माइनस का साइन, और ये 2 उधर चले गया तो 10 हो गया, ये -1 भी उधर चले जाएगा तो +1 हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11। हमें प्रूफ क्या करने दिया था यहाँ पे, x प्लस 2y, ये x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इधर इन लोग अपने को ये दे दिए 10 स्क्वायर 60 डिग्री, 10 स्क्वायर 60 डिग्री, 10 स्क्वायर 60 डिग्री मीन्स व्हाट, 10 स्क्वायर 60 रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर बाय साइन 60 है रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री रूट 3 बाई 2 सेम, रूट 3 बाई 2 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना क्या बनेगा, रूट 3 का स्क्वायर होता है ओनली 3 बाई रूट 3 का 3 बाई 2 2 ज़ा 4 प्लस फिर से रूट 3 इंटू रूट 3 ओनली 3 बाई 2 2 ज़ा 4, तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 4 ही बनेगा, 3 बाई को इसको बढ़ा दो, ये 4, 3 प्लस 3 6, ये यहीं पे ही काटा कुटी कर दो, 3 2, ये 2 इसके पास चले जाएगा तो क्या होगा 3 2 ज़ा 6 बाई नीचे 3 बचा है, अभी भी और काटा कुटी हो रहा है, 3 1 ज़ा ये 2 ज़ा, तो आंसर इज 2 हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या बोला अपने क्वेश्चन नंबर ये कितना था, ये 22 का बी था, 22 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अ पर्सन स्टैंडिंग एट P, यहाँ पे एक पर्सन स्टैंड है 26 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, और यहाँ पे 10 10 है,
तो आपको ये निकालना है पी ए ओ, रेडियस निकालना है। इट्स वेरी सिंपल, ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है क्योंकि एक रेडियस जाके टेंजेंट पे मिलता है तो वो 90 डिग्री होता है। तो एक 90 डिग्री ट्राइंगल है, तो 90 डिग्री ट्राइंगल होना मतलब व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे आपको ट्राइंगल बना के दिखा देती हूँ जिसमें 90 डिग्री है ए पे, ओ ए ओ और पी, जिसमें से ये 10 है और ये ए ओ आपको गिवन नहीं है, दिस इज 26। तो लिखते हैं ना जैसे पाइथागोरस थ्योरम 26 स्क्वायर हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू बोथ साइड का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर होता है 576 इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस ए ओ स्क्वायर। तो ये 100 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 476, सॉरी 26 का 676 होता है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 576 इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर। तो 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का, इज इक्वल्स टू ए ओ का आ गया अपना 24, दिस वन। नेक्स्ट क्या बोला है हमें, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसका जीरोज निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स माइनस 4/3। तो इसमें आप एक काम कर सकते हो, पहले एलसीएम ले लो। तो अगर हम लोग पहले एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अगर इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करें तो हमें मल्टीप्लाई करके 12 चाहिए और प्लस या माइनस करके 4 चाहिए। मल्टीप्लाई करके 12 मतलब 6 2 जा 12 और 6 माइनस 2 4। तो 3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसको यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। 3 कॉमन ले लेते हैं, x भी कॉमन ले लेते हैं, तो बनेगा x प्लस 2 माइनस, इन दोनों में 2 कॉमन है, x माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक तो हो गया x प्लस 2 और दूसरा हो गया 3x माइनस 2। तो एक x की वैल्यू है -2 और एक x की वैल्यू है 2, उधर जाएगा 2/3। एक x की वैल्यू -2, एक 2/3। ये हो गया यहाँ पे सॉल्व। नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स बी ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है ABC, ए बी सी, और बी से एक वर्टेक्स से, बी वर्टेक्स से एक लाइन निकल रही है मीडियन, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल डी दे देते हैं, ABCD, जिसमें ए है 9 -2 और सी, और क्या गिवन है आपको, बी गिवन है -3, 7 एंड सी गिवन है -1, 10। आपको निकालनी है इसकी डिस्टेंस, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, लेंथ ऑफ द मीडियन निकालनी है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 25 इसकी लेंथ निकालनी है। तो पहले हम लोग इसका डी का तो कोऑर्डिनेट्स हमें पता होना होगा, तो डी मिड में है क्योंकि मीडियन बोल दिया है। तो मिड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, मतलब x1 क्या है 9, x2 क्या है 1, तो 9 प्लस माइनस 1 बाई 2, तो प्लस माइनस माइनस 9 से 1 गया 8, 8 से 8/2 दैट इज 4। एक x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 4। सेम वैसे y का निकालते हैं, तो -2 प्लस 10, -2 प्लस 10 बाई 2, तो माइनस प्लस माइनस 10 से 2 गया 8, 8/2 4। एक और भी 4 ही है, मतलब 4,4 कोऑर्डिनेट में ये। तो अब हमें इसकी लेंथ चाहिए, तो इसका हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 क्या है अपना 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। इसको पूरा और फिर खोलते हैं, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस 4 माइनस 7 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 49 प्लस 9 58। और अगर हम लोग 58 का एलसीएम लेने जाएं तो क्या होगा, 58 2 9 29, 29 किससे जाता है 13 2 से, 13 3 से, तो कोई भी पेयर नहीं बना देगा 2 13 3, तो ये और खुलेगा ही नहीं, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे हम लोग √58। एपिसोड 2 यहीं कंप्लीट होता है।